Hi friend, welcome back to my YouTube channel and this is Mr. AV। वैसे आज हम लोग क्लास 9 का एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। उसके कुछ इक्वेशंस को हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू तो कर दीजिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है मोशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में गति। ये वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आईसीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन खास करके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले ज़रूर इस चीज़ को देखें, इस वीडियो को देखें और इसका नोट्स तो ज़रूर ही बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है उसका डिफिनेशन। और उसके साथ साथ इसका जो हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे वो भी काफ़ी आसान तरीके से। कोई वस्तु समय के साथ साथ आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, ये स्केट बोर्ड पर खड़ा हुआ एक लड़का जो कि स्केटिंग कर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा मोशन कर रहा है, ठीक। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वीडियो का, उसमें देखेंगे कि जो भी हमारे पेड़ पौधे ट्रीज हैं वो सब के सब पीछे जा रहे हैं और ये जो बच्ची है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक। तो ये आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष इसको कहते हैं मोशन। अब इसी का विपरीत अपोजिट होता है जिसको बोलते हैं विराम। जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तन न हो तो उसे विराम कहते हैं। विराम या विरामावस्था दोनों बोल सकते हो आप, अलग अलग नहीं है, सेम ही है। अभी देखिए ये रुका हुआ है, वीडियो हमारा क्या है, पोजर रुका हुआ है, तो ये किस अवस्था में, विराम अवस्था में, ठीक है। ये रेस्ट पे है, विराम पे है। जो चल रहा है वो मोशन में है, जो रुका हुआ है वो रेस्ट में है। बस सिंपल, आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे का जितना भी जाएगा वो आपका इम्पोर्टेंट और आपके न्यूटन्स इक्वेशन से जब जो भी हम डेरिवेशन करेंगे वो सारा का सारा ये रिलेट करेगा। वैसे डायरेक्टली मैं डेरिवेशन भी कर सकता था, लेकिन अगर आप लोग ये भी जाने रहोगे तो डेरिवेशन करने में और भी आसानी होगी। तो हिंदी में तो बोला जाता है विस्थापन और इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the straight line distance between the initial and final position covered by a moving object. Displacement is a vector quantity. किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए कि डिस्प्लेसमेंट रियलिटी में होता क्या है। ये पोजीशन मैंने बनाया है ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक। कोई व्यक्ति है जो कि ए से लेकर के बी तक 4 मीटर चलता है और बी से लेकर सी तक 3 मीटर चलता है। तो इसकी जो है अगर हम लोग दूरी पूछें कि दूरी डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो उसकी दूरी निकल जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई इसके आप ऐसे सीधे इसको जोड़ नहीं सकते, इसके लिए आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे हमने डिफिनेशन पढ़ा है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी का मतलब होता है सीधा रेखा। सरल रेखा मतलब होता है सीधा रेखा, ये है ना। और अब ए से लेकर के जो जिस पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा हुआ है उस पोजीशन से हम अगर सीधी रेखा खींचे तो यही होगा ना, सीधी रेखा। ये नहीं ना होगा कि इधर से ऐसे चलो फिर यहाँ से ऐसे चलो,
इसको हम सीधी लाइन नहीं बोलेंगे, सीधी लाइन तो ए से डायरेक्ट सी ही मिला रही है ना, लेकिन वो डिस्टेंस हमको दिया नहीं है। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 हो जाए 16, 3 3 जा 9, ऐड कर देंगे तो 25 होगा। 25 का स्क्वायर होता है 5। आप ये पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो इस पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग जो है पूरा एक वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ जा कर के अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेक्टर आखिर क्या है। ये वेक्टर होता क्या। वैसे ये वेक्टर का एक चैप्टर ही है जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे उसके बारे में, है तो बहुत कुछ समझने पे है बस। देखिए यहाँ पे वेक्टर का मतलब मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अदिश वेक्टर का मतलब वो होता है जिसमें दिशा, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी भी बोल सकते हो आप, इसमें डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड का काम कौन कर रहा है, ये जो 4 है ना, 4 इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है आपका, ये इधर से लेकर के यहाँ, ठीक, ये आपकी दिशा बता रहा है। आप जिस भी तरफ ये जा रहा है तो कोई ना कोई तो डायरेक्शन इसका होगा ही होगा, चाहे पूरब चाहे पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में बोलते हैं परिणाम, परिणाम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दिशा, ठीक। दिशा का नॉलेज तो सबको होगा ही होगा। तो जिसमें दोनों पाए जाए, डायरेक्शन के साथ साथ जो है मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा आपका सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाए, दिशा से कोई मतलब ना हो, तो उसको आप कह दोगे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। दिश से ही समझ में आ जाता है दिशा, सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा न। अब देखिए समझिए इस चीज को, जैसे आप इधर गए, फिर 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 इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, ठीक है। तो यहाँ तक आप जितने पोजीशन में जाओगे, हर पोजीशन को अगर आपको ऐड करना होगा, टोटल इसकी जो लंबाई है वो आप दूरी से ही ऐड कर पाओगे, डिस्प्लेसमेंट से नहीं। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, तो यहाँ से पहले पोजीशन से और लास्ट पोजीशन के बीच में एक सीधी रेखा खींच दी जाएगी, और इस सीधी रेखा के बीच का जो हमारा अमाउंट निकलेगा, मतलब जितना भी निकलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप कितना भी घूम लो, और हाँ, आप गए उसी लाइन से आप वापस अगर आ जा रहे हैं, तो आपने भले ही काम किया, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक मतलब माइनस प्लस सब होता है, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। दूरी कभी माइनस में जाएगी ही नहीं जाएगी, हाँ डिस्प्लेसमेंट चला जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ से 10 मीटर पूरब दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में गए 10 मीटर, फिर वहीं से मैं डायरेक्टली 180 डिग्री का एंगल बनाते, मतलब तुरंत पीछे मुड़ करके फिर 10 मीटर में जो है, फिर मैं 10 मीटर यहाँ आ गया, तो मैं गया ही कहाँ, फिर से मैंने मैं अपने फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो मैं गया ही कहाँ, तो वो 0 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला, गाड़ी चला। वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है वेग, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उसे वस्तु का, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, उस वस्तु का वेग कहते हैं, या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो विस्थापन परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन दर क्या, जैसे शुरुआत में जो है पहले 10 मीटर होगा,
फिर आप आगे बढ़ते जाओगे 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है, मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस, दूसरी प्लेस की तरफ जा रहा है। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में तो कुछ समय लगा ही होगा, कुछ समय लगेगा, जिसको हम लोग टी मानते हैं, टाइम मानते हैं। और वहां से शुरुआत से लेकर के आखिरी तक वो एक दिशा में जा रहा है, दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसको जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। तो ये कह रहा विस्थापन परिवर्तन दर को, जो पर सेकंड हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, उस बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वेग बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के चेंज होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेग, इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। कुछ इस तरह से देखिए, ए से लेके बी तक जो है ये वस्तु चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहीं से तो डायरेक्ट वो 80 का स्पीड पकड़ेगा नहीं, ठीक, धीरे 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 ही बढ़ेगा ना, जो भी बढ़ेगा। पहले तो वो कुछ दूर चला, 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, जैसा भी वो चला, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार। तो इससे हमारा फार्मूला जो बनता है वो बन जाता है v=s/t। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में समय से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, निकल जाता है औसत में, एवरेज वेलोसिटी। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक लंबी सी लाइन लेंगे, जिसको करीब 3 भाग में बांटेंगे। बांटने के बाद में हम इस पे किसी को दौड़ाएंगे, वैसे कोई दौड़ेगा तो नहीं, तो इसको ही दौड़ा दिया जाए। ये है एस। देखिए सिंपली हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो। ये ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो 10 मीटर भी हो सकती है, 20 मीटर भी हो सकती है। बी से लेकर सी तक की जो दूरी है वो 20 से अधिक हो सकती है, 30 मीटर भी हो सकती है, या 5 मीटर ही हो, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको सेम नहीं रखेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक का हमारा S1 है, बी से सी तक S2 है, और सी से डी तक S3 है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है टाइम है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। अब आप S1 T1 को आप B1 भी बोल सकते हो, इसको V2 भी बोल सकते हो, V3 भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना S/T, ठीक। तो V3 भी बोल सकते हो, तो डायरेक्टली आप वैसे भी एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हो सिंपली। AB का जो वैल्यू है वो S1 T1 है, BC का S2 T2, CD का आपका S3 T3 है। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कुल टोटल के टोटल ए से लेकर डी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल जाएगा। और उसी तरह से टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं, ए से लेकर के डी तक के जितने भी टाइम है हमारे T1 T2 T3, तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, और तीनों को जब जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम। जैसे देखिए T1 का वैल्यू मान लीजिए 10 है, T2 का वैल्यू 5 है, और T3 का वैल्यू भी 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 25। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 25। अब टाइम या तो मिनट में हो सकता है, या सेकंड में हो सकता है, या फिर आपका हावर में हो सकता है, या डे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम की कई सारे यूनिट हैं, लेकिन हम लोग एमकेएस सिद्धांत में जो है पद्धति में, हम लोग एमकेएस पद्धति में सेकंड लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टोटल वेलोसिटी हमारी जो होगी वो होगा कुल डिस्प्लेसमेंट बटे कुल समय। टोटल किया गया डिस्प्लेसमेंट और टोटल किए गए समय को हम लोग एवरेज वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी या औसत वेलोसिटी बोलते हैं। थोड़ा समझते हैं।
किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन त्वरण इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। त्वरण जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसके जो वेलोसिटी, जो वेग है, उसके जो परिवर्तन का जो परिवर्तन दर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। जैसे देखिए, पहले यहाँ 10 गया, 10 से 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, तो ये टाइम के अनुसार बढ़ता जा रहा है ना, टाइम के अनुसार बढ़ता जा रहा है। तो जब ये बढ़ता जाएगा तो ये अपने वेलोसिटी, अपने स्पीड में चेंज कर रहा है। स्पीड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, नॉर्मली स्पीड कह सकते हो, लेकिन स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए आप इसको स्पीड नहीं बोल सकते, वेलोसिटी ही बोलो। तो ये जो हमारी वेलोसिटी है वो हर सेकंड बढ़ती हुई जा रही है। एक्सीलरेशन को आप एक्सीलेटर भी बोलते हो, बाइक का एक्सीलेटर ऐडते हो ना, भों भों करते हो सब, है। जो हमारा वेलोसिटी है उसके परिवर्तन को हम लोग जो है त्वरण बोलते हैं। वैसे वेलोसिटी दो टाइप्स का होता है, मैं आपको बताना भूल गया। वेलोसिटी एक को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और दूसरा होता है लास्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसको बोलते हैं। तो अंतिम वाला जो वेग होता है ना, उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रारंभ वाला होता है उसको हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑलवेज u हमारा जीरो ही होता है, क्योंकि शुरुआत तो जीरो से ही होगा ना। किसी किसी में जैसे यहाँ देखिए, इस वाले मीटर में जीरो ना दे करके डायरेक्ट 10 दिया है, ठीक है, तो ये हमारा u हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा लास्ट वाला देखिए यहाँ पर आकर के रुका हुआ है ना 70 और 80 के बीच में, तो लास्ट ये हो जाएगा आपका 75। ये आपकी v की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी v की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट स्पीड है और वो आपका जो है शुरुआत वाला स्पीड है। और टोटल इसका वो निकालने के लिए हम लोग v माइनस क्यू करते हैं, और ये करने से हमारा जो है टोटल जो हमारा वेलोसिटी है वो निकल जाता है, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन a इक्वल टू v माइनस क्यू, मतलब बड़े में से छोटे को घटाने पे जो हमको आंसर मिलेगा वो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपान कर देंगे हम लोग टाइम को, क्योंकि टाइम के अनुसार ही तो चेंज हो रहा है, हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन के पहले इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो पहले इक्वेशन का डेरिवेशन कोई कठिन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही फार्मूला है वो, जो भी मैं अभी पीछे पढ़ाया हूँ आप लोगों को त्वरण का, उसी का ही फार्मूला है। सिंपली देखिए, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन है और इसी को हम लोगों को प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। तो a इक्वल टू होता है हमारा p माइनस क्यू अपान टी। हम लोग क्या करेंगे, p को इधर भेज देंगे a के पास, ठीक है। a के पास भेज देंगे तो ए टी हो जाएगा, और यहाँ पर v माइनस यू हमारा बच जाएगा। अभी ये u माइनस में है ना, ये माइनस में है, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ का नियम है, आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो जब ये इधर चला जाएगा तो ये तुरंत पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। और यहाँ से आपका पहला डेरिवेशन हो चुका, ठीक। कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली जो है मैं नंबर्स को इधर उधर किया, वर्ड को लेटर को इधर उधर किया, ठीक। अब आते हैं डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन डेरिवेट, सेकंड इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशंस को हम लोग डेरिवेट करेंगे, थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। देखिए दूसरा हमारा जो इक्वेशन है s इक्वल टू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। देखिए हम तीन तरह से तीनों के इक्वेशंस को हम लोग तीन तरह से
डेरिवेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये क्लास 9th के लिए है, तो हम केवल एक ही तरह से करेंगे। बाकी 11th के लिए अलग से वीडियो बनेगा, जिसमें हम तीनों के तीनों प्रकार से इस फार्मूले को डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को दो वेलोसिटी तो अक्सर होती है हमारा, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी और एक लास्ट वेलोसिटी, ये तो होती है। अब फार्मूला ऑफ एवरेज आपको पता होगा कि टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर, जैसे यहाँ पर तो ये यू भी दिया हुआ है, ऐसे दे देता है। सबसे पहले आप लोग एवरेज को समझ लीजिए। एवरेज जैसे कोई नंबर दिया हो आपका 5, फिर इसके बाद 3 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, ठीक। तो अगर आपको एवरेज निकालना है इसका, तो कह रहा है टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर्स को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक। और अपान कह रहा है टोटल नंबर तो कितने नंबर है, 1 2 3 4, अपान 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 7 जा, और ये 2 2 जा, तो 7 अपान 2 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। 7/2 इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं एवरेज को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। इसी तरह से टोटल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा u प्लस 3 अपान 2। 2 क्यों हुआ, u एक है तो u प्लस 3, दोनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। और कितना है, एक, दो, कितना कर दिया मैंने, दो, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, ठीक। फार्मूला लगाएंगे, पुट द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी v अपान इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। यहाँ देखेंगे तो हमने क्या कर दिया, टाइम को जो है वेलोसिटी के पास भेज दिया, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, अकेला, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v इंटू टी भी होता है फार्मूला, ठीक है, वेलोसिटी का। पुट द वैल्यू ऑफ v। अब हम लोग v की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। v की वैल्यू हमारी क्या है, यही है ना, ये हमारा v का वैल्यू है, ठीक। अब इसी को हम लोग इसमें रखेंगे, तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस वी अपान 2 इंटू टी, ठीक है। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ v। अब दोबारा हम लोग इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ पढ़ा हुआ है, ये वाला, ये जो इक्वेशन हमारा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक। मैंने यहाँ लिख दिया है हिंट के लिए, ताकि आप लोग समझ जाओ। तो सिंपली u तो यहाँ पे था, फिर प्लस, फिर v की जगह पे हमने क्या कर दिया, u प्लस 80 अपान 2 इंटू टी, ठीक। फिर इसके बाद u और u को जोड़ लेंगे तो 2u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 80 का 80 अपान में 2 रहेगा इंटू टी होगा। फिर इसके बाद s इक्वल टू हो जाएगा 2u टी, टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टी को u में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut होगा, प्लस एक को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा अपान 2। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब इसमें तो अगले पेज में देखेंगे, तो s इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपान 2, टी का टी में मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, इस टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला हमारा यही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे। तो जब हम इस 2 से इस 2 को काटेंगे, पहले अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये 2 दोनों का डिवाइड है ना, इसका भी है इसका भी, तो अलग अलग कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे, तो हमारा ये यूटी बचेगा, प्लस है बीच में तो प्लस। अब इसको आप बाहर निकाल के 1/2 भी कर लो, या फिर ऐसे ही लिख दो, दोनों के दोनों आपके सही ही रहेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमको यही प्रूव करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो प्रूव कैसे करेंगे, टेक इक्वेशन सेकंड, दूसरे इक्वेशन को हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट। तो टी इक्वल टू आपका हो जाता है v माइनस यू अपान ए। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है एक्सीलरेशन। क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन यहाँ पर टी होता है, और यहाँ होता है हमारा एक्सीलरेशन। बस क्या किया गया है, टी को इधर भेज दिया गया है, और एक्सीलरेशन को इधर, और कोई अंतर नहीं है, ताकि हम टी की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, टी की वैल्यू निकाल सकें। आगे बढ़ेंगे, एस इक्वल टू होता है हमारा यू, एस इक्वल टू होता है हमारा यू, कोष्टक में टी की वैल्यू को हमने रख दिया, तो वी माइनस यू अपान ए प्लस हाफ वी माइनस यू अपान ए। यहाँ पर ये ए
माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो उसी के अकॉर्डिंग लगेगा ये। तो एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अभी देखो इस u का v में मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे u भी मिला, इसी u का मल्टीप्लाई मैंने u में किया तो u स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस रहेगा, बीच में ये रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, हाफ है तो हाफ, हाफ है तो हाफ। इसमें गलती हुई है, ये जो a है ना ये a यहाँ रहेगा, ये a यहाँ रहेगा, वो a जो है यहाँ गलती से हो गया तो कभी ये a यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, वही a यहाँ आया है, ठीक है। ए, अब हमने ये फार्मूला जब इस पे लगाया तो ए है तो एक सिंगल अकेला है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे जो है दोनों है तो दोनों का हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। अब ए से इस वाले ए को कर देंगे साफ, काट देंगे, और हमारे पास बचेगा फिर यू वी माइनस 2u स्क्वायर अपान ए प्लस हो जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v। हाफ में जो ये 2 है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, जो 1 है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये 2a हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो ए और 2a का जो हमारा एलसीएम आएगा वो 2a ही आएगा, ठीक। अब 2a से ये हो गया तो ये 2, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना इस वाले को, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v होगा। 2u v यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, दोनों को काट देंगे, और काटने के बाद में देखेंगे यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर कुछ नहीं मिला तो वी स्क्वायर सिंपली छोड़ देंगे, यू स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पर आपका ये 2u स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों मिल करके घट जाएंगे, और जब घटेंगे तो आपका बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर यू स्क्वायर होगा माइनस में, अपॉन 2a है तो 2a। अभी इस 2a को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इधर, और जब हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर इसके बाद में यू को हम लोग कर देंगे इधर ट्रांसफर तो हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहीं पे हमारी टॉपिक खत्म होती है। लेकिन एक कॉमन फंडा देखिए इसमें, हर एक में कुछ ना कुछ नहीं है। जैसे देखिए इस वाले फार्मूले में आपका टाइम नहीं है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है और विस्थापन है, लेकिन समय नहीं है। और दूसरे वाले में, इस वाले में आप देखिएगा समय है लेकिन इसमें कहीं भी है ना ही लास्ट वाला, तीनों के तीनों नहीं है। और इस वाले में देखिए इसमें आपका क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है और लास्ट वेलोसिटी, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये उस जगह पे लगेगा ये फार्मूला जहाँ जहाँ पे ये लोग